Hello everyone, welcome to our channel. This is Anshri Pratap. You are here on iExamB. Please embrace the iExamB learning experience जहाँ पे होती है आपकी preparation 50% faster. And in order to achieve that, we are here in this session going to talk about the very important part of our English section, you can say, is the RC. Before going towards that, I would also like to highlight a thing which we are actually very much proud of, and we would definitely like to have you people also on this screenshot next year. So this highlights the awesome and fantastic results by these students, and these are the selections which where iExamB also played a very important role. आपको मैं ये बता दूं, और मुझे ये बताते हुए बहुत प्राउड हो रहा है कि RBI ग्रेड बी 2024 की रिजल्ट में 26 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस जो है वो iExamB ने दर्ज किए हैं. सो मैं बिल्कुल आशा करूँगी एंड आई वुड डेफिनेटली होप कि आप भी जल्दी इस लिस्ट में अगली साल हमें यहाँ दिखें. फिलहाल लेकर चलते हैं आपको आज के सेशन के तरफ. हम सभी जानते हैं कि आरसी इज़ वन ऑफ द सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करने वाला टॉपिक है, बट एट द सेम टाइम दिस इज़ वन सच टॉपिक शायद बहुत से बच्चों को नाइटमेयर भी दे सकता है इफ़ यू आर नॉट इन रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ दिस. इफ़ यू पीपल फील दैट नो, आई वुड जस्ट लाइक टू गो फॉर दी वन लाइनर क्वेश्चन, आई वुड नॉट लाइक टू स्पेंड मोर टाइम ऑन टू दिस. बट याद रखिए बच्चे, ये आपको सिर्फ फेज़ 1 में नहीं, फेज़ 2 में भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है. तो जितना द सूनर द बेटर गाइस, जितना जल्दी आप इसको एक्सेप्ट कर लें उतनी जल्दी जो है ना हमारा काम यहाँ पे आसान हो जाएगा. सो आई मीन वी ऑल हैव बीन एट दैट स्टेज गाइस, लाइक स्टेयरिंग एट अ लॉन्ग कॉम्प्लेक्स पैसेज, फीलिंग ओवरवेल्म्ड एंड लॉस्ट. बट डोंट वरी, आज की सेशन में हम यही बात करेंगे कि अपने आरसी के कोड को क्रैक कैसे करना है. मतलब अगले कुछ मिनट में 5 से 10 मिनट आप मेरे साथ यहाँ पे लगे रहिए, एंड यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड डिफरेंट proven strategies actually to boost your RC speed and accuracy. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं दैट बेसिकली व्हाट आर वी एक्सपेक्टेड टू डू हियर. एग्जामिनर की हमारे से उम्मीद क्या है यहाँ पे. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना इज़ नॉट ओनली अबाउट हाउ वेल यू आर रीडिंग, आपकी प्रोनाउंसिएशन कितनी अच्छी है, नहीं, इसका बिल्कुल भी इवैल्यूएशन नहीं है. यहाँ पे हमारे एग्जामिनर ये देखते हैं कि हमारी एनालिटिकल स्किल्स कितनी अच्छी है, हम अपने टेक्स्ट को कितने अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, इंटरप्रेट कर पा रहे हैं. तो बस अपने आप को एक जेम्स बॉन्ड की तरह समझ लीजिए, और आपको क्लूज जो है वो ढूंढने हैं और उनको आपस में लिंक कर देना है. लेकिन अगर बात करें कि ये ज़रूरी क्यों है हमारे लिए, अभी हमने बात की कि एक अच्छे एनालिटिकल स्किल को एम्बेड करना किसी भी जॉब रोल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड दैट टू इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द एपेक्स इंस्टीट्यूशन लाइक RBI, वहाँ पे एक बैंकर के अंदर एनालिटिकल स्किल्स का होना क्रिटिकल थिंकिंग को वो जो है ना प्रोपेगेट कर रहा होता है. सो दैट्स वाई गाइज दिस वन पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रैकिंग द एग्ज़ाम. अब सीधा बात करते हैं कि भाई किस तरह के आरसी के पैसेजेस हम एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो ये वो सबसे ज़्यादा प्रिडिक्टेबल सेक्शन है बच्चे. अगर आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर के आरसीज के टॉपिक्स को मैच करो, दे विल either directly or indirectly going to lie in these categories, है ना. सबसे पहले आपका जो फील्ड है इस एग्ज़ाम का, उसके ऊपर तो हमारी पकड़ होनी ही चाहिए. एंड ऑब्वियसली यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट पार्ट. करंट अफेयर्स आप कर रहे हो, जनरल अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे ये वाले आप न्यूज़पेपर आर्टिकल ज़रूर पढ़ रहे होंगे. सो अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन दैट. सोशल इश्यूज़ पैसेजेस, जैसे कि आपको आगे जाकर एसेज में ऐसे टॉपिक ज़रूर आ रहे होते हैं, तो अगर आप आज से उनको पढ़ने की आदत डाल लो, सो दिस इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू इन फेज़ 1 एंड फेज़ 2. करंट अफेयर्स अगेन फर्स्ट एंड थर्ड टॉपिक तो हमारा ऐसे ही निकल जाएगा अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. तो अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी इन्वायरमेंटल या साइंटिफिक न्यूज़ अगर हाल फिलहाल में दिख रही है, जनरली देखो ये सारे टॉपिक्स जो है ना वो आपको देखने में भले लग रहा हो कि स्टैटिक है, बट जनरली दे कम फ्रॉम द कंटेक्स्ट जो अभी हाल फिलहाल में चीज़ें चल रही हैं. तो करंट अफेयर्स हमेशा ही इन सभी टॉपिक्स पे एम्बेडेड रहेगा, बट दीज आर द वाइड एरियाज फ्रॉम वेयर वी आर एक्सपेक्टिंग दी आरसी पैसेजेस. Now let's come to the next target, and that is what are the types of question जो हमें यहाँ पे attempt करने हैं.
हैं। गाइज ये ही वो क्वेश्चन है जो घूम फिर के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखो मैंने यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम का लिस्ट में इसमें नहीं रखा है, क्योंकि वो कैब बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं, एंड दैट इज डेफिनेटली इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट अपॉन योर कंटेक्स्ट। हम यहाँ उसकी बात कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस की बात करें जहाँ पे हमारी एनालिटिकल स्किल्स हमको हेल्प करेगी। तो सबसे पहला है फैक्ट बेस्ड। देखो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, वो आपके बिल्कुल स्पेसिफिक डिटेल आप समझ लो कि जो ढूंढ रहे हो ना, इट्स जस्ट लाइक फिगरिंग आउट द क्वेश्चन एंड यू आर मैचिंग द कीवर्ड ऑफ दैट क्वेश्चन विथ योर आंसर्स। तो ये आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। बहुत ज़्यादा मेंटल एबिलिटी की हमको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे ज़्यादा मेंटल एबिलिटी की अगर हम बात करें बच्चे, तो वो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन में ही लगता है, जहाँ पे ऑथर या जो हमारे एग्जामिनर है उनका जो उद्देश्य है, द एम बिहाइंड आस्किंग दिस क्वेश्चन इज जस्ट पुट योर सेल्फ इन टू द शूज ऑफ ऑथर एंड देन थिंक अबाउट द आंसर। ठीक है, फिर अगर टू द पॉइंट की मैं बात करूं, अगला जो है, जो इजीएस्ट क्वेश्चन कहा जा सकता है आरसी में, वो है आपका मेन आइडिया। क्योंकि जब हम एक बार पैसेज पढ़ते हैं और बेसिकली द फर्स्ट एंड द लास्ट पैसेज एक्चुअली एक्ट्स एज अ गाइडिंग लाइट फॉर अस गाइज, ये दोनों ही जो पैराग्राफ है ये हमको मेन आइडिया तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। फिर आता है क्वेश्चन टोन या एटीट्यूड का। मतलब जनरली आपसे पूछा जाता है कि आपके ऑथर का टोन क्या था इस पैसेज में। ये वाले क्वेश्चन में ना आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब आप आराम से पढ़ लोगे पैसेज, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। कभी कभी ऑप्शंस थोड़े बहुत डिफिकल्ट कठिन दे देते हैं, तो जनरली आपको मैं बता दूं, हमारे सेशन में ना हम प्रोबेबल टोन्स की कुछ 25 टोन्स की जो है ना लिस्ट दे देते हैं, ताकि जो हमारे जो क्वेश्चंस है ना वो उन्हीं ऑप्शन में से जनरली वर्ड्स को चुन रहे होते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एनालिटिकल एक तरीका हो सकता है जिससे आपके ऑथर ने लिख रखा है, ठीक है, लेकिन शायद आपको नहीं पता हो कि सिनिकल वर्ड क्या होता है। ठीक है, आपको ये नहीं पता हो मेंडेशियस क्या होता है, राइट। तो अगर ये वर्ड्स आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं बट आपने पैसेज बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर लिया, आपको ऑथर का टोन समझ में आ गया, बट आपको ऑप्शंस में दिए गए इस तरह के वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता है, एट दैट टाइम यू आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन गाइज। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं टोन के ऊपर। और फिर आता है क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स। गाइज ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन ना कभी 2 भी आते हैं, कभी 3 भी आते हैं। ये क्वेश्चन पूछने का सीधा सीधा जो उद्देश्य है आपके एग्जामिनर का, वो है आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देना। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन क्या होते हैं? देयर आर 3 to 5 sentences गिवन इन द क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू फिगर आउट फ्रॉम द पैसेज इटसेल्फ कि इनमें से कौन से करेक्ट है, कौन से इनकरेक्ट। तो कहीं ना कहीं वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जैसे भी लगते हैं, क्योंकि बस आपको फैक्ट चेक करना होता है जो आपके पैसेज में दिया हुआ है। तो ये तो हो गया हमारा ओवरऑल एक आइडिया कि आपके पैसेज कहाँ से आएंगे और व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी आर एक्सपेक्टिंग। नाउ आई वुड ऑल्सो लाइक टू टॉक अबाउट वन ऑफ लाइक दिस इज यू कैन से एलिफेंट इन द रूम। हम इसको मे बी लॉट ऑफ अस एक्चुअली स्ट्रगलिंग विद दिस इशू। हम शायद रीडिंग स्पीड टेक्निक के ऊपर ना बात नहीं करना चाहते हैं, या हमें लगता है जो तरीका हम अपना रहे हैं वो ही सही है। बट गाइज आपकी हर पैसेज के साथ जो है ना नीड, जो उसकी ज़रूरत है वो बदलती है। So it becomes necessary that we should accustom ourselves with the different techniques और समय के अनुसार, because maybe आपको एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिले कि मैं पैसेज को पूरा पढ़ के अगर आंसर कर पाऊँ, तो मेरी कौन सी टेक्निक है जो मुझे वहाँ पे हेल्प करेगी। तो गाइज आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट 2 मेजर टाइप्स ऑफ टेक्निक्स जो जनरली हम स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं। द फर्स्ट वन इज स्किमिंग एंड द सेकेंड वन इज स्कैनिंग। सो आई वुड फर्स्ट लाइक टू टॉक अबाउट स्कैनिंग हियर। अगर आप किसी चीज़ को स्कैन करते हो, दैट इज़ नथिंग बट लाइक यू आर क्विकली गोइंग थ्रू ऑल द कंटेंट्स ऑफ दैट पैसेज और आर्टिकल और एनी नंबर। ओके, मतलब कि आपको यहाँ पर इस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि मीन क्या कर रहा है, ऑथर क्या बताना चाह रहे हैं। रादर आपका यहाँ उद्देश्य, या यू कैन से द मोटो ऑफ डूइंग दिस टेक्निक इज to just quickly find out few answers of the question। जैसे आपको कोई fact based question मिल गया कि there's a sense of year written कि भाई 1953 है, 1953 में मान लो कोई वॉर हुआ, उस वॉर का कॉज क्या था। तो बेसिकली अब आप अपने पैसेज में इन कीवर्ड्स को ढूंढ रहे हो, 1953 वॉर एंड कॉज। बस आपको उससे कोई मतलब नहीं है कि पूरी पैसेज किसके बारे में है, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट योर स्कैनिंग। तो स्कैनिंग आप बस क्वेश्चन सॉल्व करने को ढूंढ रहे हो। बट स्किमिंग की अगर बात करें तो हियर यू एक्चुअली रीड, बट यू रीड अ बिट क्विकली।
है ना, ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए कंटेक्स्ट का. मतलब इवन इफ यू आर रीडिंग द फर्स्ट पैरा एंड द लास्ट पैरा मोस्ट प्रोबेबली, उससे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि मेरा पैसेज का मेन मैसेज क्या है, और फिर मैं क्वेश्चन पे जंप करके उनका आंसर ढूंढ सकता हूँ. तो थोड़ी इफेक्टिव जो है वो हमारे लिए स्किमिंग हो जाती है. बट अगेन गाइज, एज आई सजेस्टेड, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम का बहुत क्रंच है मेरे इस शिफ्ट में, तो मैं सीधा स्कैनिंग करूं. कम से कम स्कैन करने से आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो फैक्ट बेस्ड थे, जो कंटेक्स्ट बेस्ड थे, उनको हटाकर, मतलब जो फैक्ट वाले हैं उनको मैं कम से कम अटेम्प्ट कर लूँ. एक क्विक एक्सरसाइज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे करूँगी. यू ऑल कैन पॉज योर वीडियो हियर, और आप एक लाइन, बस एक लाइन इस पैराग्राफ का मेन आइडिया जो भी आपको समझ में आए उसे आप अपनी रफ शीट पे लिख के रखिए, या यू पीपल कैन शेयर दैट मेन आइडिया इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो. फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो मेन आइडिया है वो आपके मेन आइडिया से कितना मैच कर रहा है. ठीक है, चलिए. The passage was saying that electric vehicles are becoming more popular as government and businesses push to reduce greenhouse gas emissions. EVs offer significant environmental benefits, including reduced air pollution, decreased dependence on fossil fuels. However, the widespread adoption of EVs faces several obstacles, including high purchase cost, insufficient charging infrastructure. Despite these challenges, advances in battery technology and government incentives are expected to help increase EV adoption in the coming years. So everyone can say, ma'am, topic तो हमारा EV है. But guys, this is the topic maybe. But this is not the main idea. Main idea क्या है, वो थोड़ा in depth होगा. तो let me show you कि हम इसके main idea को कैसे frame कर सकते हैं, और आप अपने main idea को हमारे main idea से try to match everybody. It's all about the growth of EVs. उनका environmental benefit, साथ ही साथ उसके challenges. ये कैसे इसके वाइड स्प्रेड अडॉप्शन को जो है ना रास्ता दिखा रहे हैं. तो वी हैव द मेंशन ऑफ ईवीज प्लस इट्स ग्रोथ प्लस इट्स एनवायरमेंटल बेनिफिट प्लस इट्स चैलेंजेस. तो ये 4 पिलर थे हमारे यहाँ पे, राइट? और ये चारों पिलर का हमारे मेन आइडिया में होना ज़रूरी था. तो इफ यू एबल टू फिगर आउट दिस, you are good to go with the basics of your RC guys. बस अब क्वेश्चन हैंडल करना हमें आना चाहिए. तो आगे चलते हैं, आपको बताते हैं हमारे RBI ग्रेड बी कोर्स 2025 के बारे में भी. ये जो आपकी कोर्स है, आप सभी पहले जाके इसके डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं. यू पीपल कैन हैव एन आइडिया कैसे लाइव क्लासेस हो रही हैं, कैसे आपके जो है ना कोर्स वीडियोस प्रेजेंट है, जो आपके कंसेप्ट्स को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं. एंड फिर उसको बैक करने के लिए हमारे PDF और चैप्टर टेस्ट होते हैं, सो दैट यू कैन हैव योर स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ योर प्रोग्रेस. और लास्ट में यू ऑलवेज हैव द सेक्शन टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, जो आपको कंप्लीट सिनेरियो देता है आपके ओवरऑल प्रिपरेशन का. इसके संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप सीधा हमारी वेबसाइट पे आइए बच्चे. एंड इफ़ यू हैव एनी सच क्वेश्चन विथ रिगार्ड टू दिस सेशन, फील फ्री टू ड्रॉप दैट क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. आज के लिए इतना ही. आई होप RC से अब डर नहीं लगेगा एंड यू पीपल आर गुड टू गो. इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो गाइज, गो अहेड एंड प्लीज़ प्रेस दैट लाइक बटन. एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो करो और फिर लाइक बटन दबाओ. आज के लिए इतना ही. टेक केयर एवरीवन. लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय.